Hello, I'm Shamshe. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about the present perfect tense. तो सबसे पहले इस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हैज या हैव है, उसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की जाती है जो थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की। सब्जेक्ट आई वी यू या दे है या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे सब्जेक्ट दे है, दे हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 2 आवर्स। इसी तरह से सब्जेक्ट अगर ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे शी हैज़ फाउंड द आंसर। अगर हम इस क्लॉज को निगेटिव करेंगे, निगेशन करेंगे, तो हैज़ या हैव एक ही ऑपरेटर है यहाँ पर, उसके बाद में मेरा नोट आएगा दे हैवंट बीन हियर फॉर द पास्ट 2 आवर्स, शी हैजंट फाउंड द आंसर। तो यहाँ पर हैजंट या हैज़ नोट, हैवंट या हैव नोट। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म करेंगे तो हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। हैज शी फाउंड द आंसर, हैव दे बीन हियर फॉर द पास्ट 2 आवर्स। तो अब किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफर करता है पास्ट सिंपल टेंस से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी ये कहा जाता है कि पास्ट के इवेंट को बताता है, परंतु पास्ट के इवेंट को तभी बताता है यदि इसका करंट रेलेवेंस है, प्रेजेंट के साथ रेलेवेंस है। तो कोई भी इवेंट चाहे वो कहीं भी हुई हो परंतु उसका रेलेवेंस प्रेजेंट के साथ होना जरूरी है। अगर ऐसा रेलेवेंस नहीं है, प्रेजेंट अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं हो सकता। तो करंट रेलेवेंस एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि प्री प्रेजेंट डोमेन है, क्योंकि पास्ट डोमेन मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट से कटा होता है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट में वही इवेंट आ सकती है जो प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस रखती है। इसलिए इस जोन को जो प्री प्रेजेंट डोमेन भी कहा जाता है, प्री प्रेजेंट जोन भी कहा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हैव यू लॉक द डोर। अगर आप कहें कि किसी से पूछें आप कि क्या आपने डोर लॉक कर दिया है, डिड यू लॉक द डोर, हैव यू लॉक द डोर। पहला टेंस में यूज कर रहा हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू लॉक द डोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मेरा, परंतु डिड यू लॉक द डोर पास्ट सिंपल टेंस है मेरा। तो हेल्पिंग वर्ब डिड बता रही है कि पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, तो हैव मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क ये है कि अगर मैं यूज करता हूँ हैव यू लॉक द डोर तो मेरा फोकस प्रेजेंट टाइम पर है, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि लॉक कब किया था डोर, मेरा फोकस प्रेजेंट में है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट वेदर द डोर इज लॉक्ड और नॉट। परंतु डिड यू लॉक द डोर पास्ट सिंपल टेंस में मैं उसे रिमेंबर करने के लिए कह रहा हूँ कि जब उसने डोर को लॉक किया था तब याद करे कि क्या किया था या नहीं किया था। यहाँ पर मेरा फोकस पास्ट टाइम पर है। क्लियरली अगर मैं पास्ट सिंपल यूज करता हूँ तो प्रेजेंट के साथ रेलेवेंस नहीं है, मैं सिर्फ पास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस समय उसने डोर लॉक किया था उस समय को याद करने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर पास्ट डोमेन मेरा इफेक्टिव है, प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस नहीं है। तो यही पॉइंट है, द फोकस लाइज इन द प्रेजेंट विद प्रेजेंट परफेक्ट और फोकस ऑन द पास्ट इवेंट इटसेल्फ व्हेन वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस। हैव यू सीन द साइंस शो और डिड यू सी द साइंस शो, ये मेरे दूसरे दो सेंटेंस हैं। तो हैव यू सीन द साइंस शो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव आई है, और डिड यू सी द साइंस शो यहाँ पर मेरी डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसी तरह से आई हैवंट बीन टू द मार्केट, तो यहाँ पर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई डिडंट गो टू द मार्केट, यहाँ पर मेरा पास्ट सिंपल टेंस। तो जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता हूँ तो पॉसिबिलिटी अभी ओपन है। हैव यू सीन द साइंस शो, तो अभी भी साइंस शो चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस है कि द शो इज स्टिल गोइंग ऑन। परंतु डिड यू सी द साइंस शो फोकस टर्न्स टू द पास्ट। I'm talking about the moment when the science show was on. At that time, did you see the show? तो मेरा फोकस पास्ट टाइम पर है, क्लियरली ये प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस नहीं है, अब आप शो नहीं देख सकते, द शो इज ओवर नाउ। इसलिए यहाँ पर फोकस मेरा पास्ट टाइम पर है, जब चल रहा था शो तब तुमने देखा था,
तो यहाँ पर मैं पास्ट सिंपल यूज करूँगा, परंतु अगर शो अभी भी चल रहा है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूँगा। आई हैवंट बीन टू द मार्केट, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मार्केट नहीं गया था, अभी भी मार्केट, मान लो शाम के 6 बजे हम मार्केट ओपन है, मैं अभी भी जा सकता हूँ मार्केट, तो मैं कहूँगा आई हैवंट बीन टू द मार्केट। बट अगर कोई रात को मुझे 10 बजे कहता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ आई डिडंट गो टू द मार्केट, क्योंकि पॉसिबिलिटी ओवर हो चुकी है, अब मैं चाहूँ तो भी मार्केट नहीं जा सकता। तो ये क्लियर पास्ट है, पॉसिबिलिटी ओवर हो गई तो पास्ट सिंपल है, अगर पॉसिबिलिटी स्टिल ओपन है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूँगा। अगर प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस है इवेंट का तो ही प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। शी हैज़ बीन टू जापान एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस है, वो अपने लाइफ टाइम में कभी पहले जापान गई थी और वापस आ गई, रिटर्न हो गई है, परंतु शी हैड द एक्सपीरियंस। यू कैन गो टू हर एंड आस्क अबाउट what kind of difficulty she faced at that time and how she survived। यहाँ पर मेरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है, मैं बता रहा हूँ कि वह जापान गई थी, वापस भी आ गई है, परंतु आप उससे जाकर पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कैसे रहना है, कोई जाना चाह रहा है या वो कोई आदमी मुझसे पूछता है कि जापान कैसे है रहने के लिए, तब मैं बता सकता हूँ कि आप उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है, परंतु मैं कहूँ कि शी वेंट टू जापान तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वो जापान गई थी, मेरा फोकस क्लियरली पास्ट टाइम पर है जब वो जापान गई थी, और वो टाइम अब ओवर हो चुका है, डिटैच हो चुका है प्रेजेंट से। तो यहाँ पर जो पास्ट सिंपल टेंस मेरा प्रेजेंट से डिटैचमेंट को शो करता है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरा प्रेजेंट के साथ में रेलेवेंस को बताता है। हैव यू सीन लीज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने यूज किया है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि रिसेंट पास्ट की, रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ जो कि अप टू नाउ है, जो अभी पिछले कुछ दिनों में ये टाइम कितना भी हो सकता है, परंतु क्लियरली ये डिस्टेंट नहीं है, ये बताता है रिसेंसी को। तो रिसेंसी भी परफेक्ट का एक मीनिंग है, क्योंकि रिसेंट इवेंट अपने आप में ही प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम है, इम्प्लिसिट टाइम जोन है, वो बहुत डिस्टेंट नहीं है, इस इवेंट का जो टाइम जोन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, फ्रॉम द रिसेंट टाइम अप टू नाउ है, परंतु अगर हम इसकी जगह पर कुछ दिन का टाइम हो सकता है, कुछ महीनों का टाइम हो सकता है, परंतु मैं कहूँ कि हैव यू हैड डिनर, तो यहाँ पर ये जो मेरा सेंटेंस है वो सिर्फ टुडे की बात कर रहा है, आज के दिन, एक दिन से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि डिनर डेली एक रूटीन है जो डेली लिया जाता है डिनर। तो ये प्रैग्मेटिक्स पर डिपेंड करता है लैंग्वेज की कि ये रिसेंट जो मेरा टाइम है वो कितना है रिसेंट। परंतु डिड यू सी लिच, यहाँ पर क्लियरली मेरा फोकस है कि स्पेसिफिक टाइम पर पास्ट इवेंट जब हुई थी, तब मेरे माइंड में एक टाइम है जब तुम वहाँ गए थे, तब उससे मिले थे क्या, जो कि क्लियरली प्रेजेंट से डिटैच हो चुका है। यहाँ पर जो मेरा फोकस है वो उस पास्ट स्पेसिफिक टाइम पर है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। द प्लेन है जस्ट लैंडेड और द प्लेन लैंडेड ए मिनट अगो। तो अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिसेंसी को बताता है, अगर इवेंट नज़दीक है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, परंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पहली इवेंट प्रेजेंट परफेक्ट में आई है और बाद वाली इवेंट पास्ट सिंपल में आई है। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट में इवेंट तभी आ सकती है जब टाइम इनडेफिनाइट है, जस्ट या रिसेंटली एडवर्ब है जो कि इनडेफिनाइट पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम डेफिनाइट नहीं है। परंतु अगर ए मिनट अगो मैं यूज करता हूँ, तो फ्रेज अगर ए मिनट अगो यूज करता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफिक टाइम माइंड में है, तो यहाँ पर मेरा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो जस्ट रिसेंटली इनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट आता है क्योंकि ये इनडेफिनाइट हैं, डेफिनाइट पास्ट टाइम की बात नहीं करते। परंतु अगर हम डेफिनेट पास्ट टाइम की बात करें, चाहे एक सेकंड अगो ही क्यों ना हो, तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा। सो इट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर इन द सीरीज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। We try to understand its structure as well as we compare this tense with the past simple tense. We are going to discuss all the English tenses in detail in this series, and we are going to provide you all the links related with the previous English lessons on tenses in our description box. If you want to master the English tenses, you need to click only the link in the description box so you can master them.
Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.